एक आदमी समंदर के बीच फंसा हुआ था। उसने एक छोटा चाकू निकाला, प्लास्टिक ड्रम की साइड्स काट दी और थोड़ी सी समुद्री पानी उठाकर एक कप में जमा किया। ऊपर प्लास्टिक शीट से ढक दिया, बीच में एक पत्थर रख दिया ताकि धूप से पानी भाप बनकर कप में जमा हो सके। यही था उसका सर्वाइवल डिवाइस, धूप से खारा पानी मीठा बनाना। वो जल्दी से उस पानी को पी गया। पानी बहुत कम था, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए काफी। कम से कम उसे पता था कि अब वो प्यास से नहीं मरेगा, पर अब भी फूड नहीं था और बिना खाने के वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता था। उसे अचानक याद आया कि उसका लग्जरी यॉट अब डूबने वाला है। शायद वहाँ अब भी कुछ सामान बचा हो। वो डूबते जहाज में वापस गया, पानी में डूबे कैबिन से कैंड फूड और कुछ जरूरी चीजें निकाली। काफी मेहनत के बाद जब सब सामान उसने अपनी लाइफ बोट में रख लिया तो उसे एक बड़ा झटका लगा। सिग्नल ट्रांसमीटर जो उसने पाया था वो पानी में खराब हो चुका था। मतलब अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। अब तक उसे फंसे हुए 6 दिन हो चुके थे। उसे याद आया सब कुछ शुरू हुआ जब एक सुबह उसकी RS-3 करोड़ की यॉट में अचानक पानी भरने लगा। वो बाहर निकला तो देखा एक 20 मीटर लंबा कंटेनर उसकी नाव में फंसा हुआ है। वो हैरान था, इतना बड़ा कंटेनर समंदर में कहां से आया। उसने स्टील रॉड से कंटेनर को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। फिर उसने एक सैंड बैग लेकर रस्सी से बांधा और समंदर में फेंक दिया ताकि वजन के खिंचाव से कंटेनर हट जाए। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार कंटेनर निकल गया, लेकिन नाव में एक बड़ा छेद हो चुका था। उसने ग्लू और नायलॉन शीट से छेद बंद करने की कोशिश की, मैन्युअली पानी निकालता रहा। पूरा दिन लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को उसने बैटरी से रेडियो चालू करने की कोशिश की, बस झझझ की आवाज आई। कोई सिग्नल नहीं, कोई हेल्प नहीं। थका हारा वो बस खाना बनाने ही वाला था कि अचानक आसमान काला हो गया। तूफान आने वाला था। उसने रेनकोट पहना, पाल समेटने लगा, लेकिन तेज हवा ने उसे गिरा दिया। एक बड़ी लहर आई और उसे समंदर में फेंक दिया। काफी देर तक पानी में जूझने के बाद वो किसी तरह नाव पर चढ़ गया, लेकिन तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक जोरदार झटके में उसका सिर टकराया और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो डेक पर एक बड़ा छेद था। पानी तेजी से अंदर घुस रहा था। वो किसी तरह लाइफ बोट में जा पहुंचा और फिर सब कुछ डूब गया। सुबह हुई तो मौसम साफ था। वो अब सिर्फ एक लाइफ बोट में था, ना रेडियो ना कोई सिग्नल डिवाइस। उसने नक्शा निकाला, अपने कोऑर्डिनेट्स चेक किए और सोचा शायद कोई जहाज इधर से गुजरे। वो थोड़ी देर सो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात में फिर से तूफान आ गया, लाइफ बोट में पानी भर गया। उसने जिप खोला और समंदर में कूद गया। किसी तरह फिर से बोट पकड़ ली, लेकिन वो अब पूरी तरह टूटी हुई थी। वो बस खुद को मोड़कर सिर ढककर तूफान झेलता रहा, थककर बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली वो जिंदा था और अब वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट में था। उसी वक्त एक बड़ी कार्गो शिप उसके पास से गुजरी। उसने सिग्नल फ्लेयर चलाई, आसमान में लाल रोशनी फैली, लेकिन जहाज ने उसे नहीं देखा। उसने अपनी आखिरी कोशिश की, अपनी किताबें जलाई ताकि धुआं दिखे। आग इतनी भड़क गई कि लाइफ बोट ही जलने लगी। वो बुझाने भागा, लेकिन फिसलकर पानी में गिर गया। अब सब खत्म लग रहा था। फिर अचानक दूर से एक रोशनी दिखी, एक रेस्क्यू बोट। उसकी आखिरी ताकत भी उसने उसी दिशा में तैरने में लगा दी और आखिरकार उसने बचाव दल का हाथ पकड़ लिया। वो बच गया क्योंकि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी।